हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। ये है आपका गॉड्स का लेक्चर थीम, मतलब कि गॉड्स क्वेश्चन जो कि हमने हर एक चैप्टर से टिक कर रखे हैं। ठीक है, अब उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कई बार, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्लास 10th के बच्चों कैसे हो आप लोग, हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझना। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ will the linear equation of the following linear equation lines be parallel। मतलब linear equations be parallel, मतलब हमसे ये कह रहा है for which values of, मतलब किस वैल्यू के लिए हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगी, मतलब which value of p। यहां पे मेरे ख्याल से कुछ मिसप्रिंट है, which value of p, मतलब p की किस वैल्यू के लिए हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये हमारी दे रखी है ये हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन करते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों एक साथ एक जैसी हैं तो मैं कहता हूं कि ये लाइंस आपकी कैसी है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ये वाला कोइंसिडेंट नहीं, हमें पैरेलल चाहिए, तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, बाकी सारे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो p की किस वैल्यू के लिए मैं बात करता हूं a1, यहां से a1 बराबर कितना है 3, v1 बराबर कितना है -1, c1 बराबर कितना है -5। ठीक है, इस वाले केस में a1 बराबर कितना है, a1 बराबर कितना है 6, v1 बराबर कितना है -2 और c1 बराबर कितना है -p। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 6 is always equals to v1 upon v2 यानी कि -1 upon -2 is always equals to -5 upon -p। इस माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 upon 2 is always equals to 1 upon 2। ये दोनों तो इक्वल हैं, is not equal to 5 upon p, यानी p आपका क्या नहीं हो सकता, p आपका यहां पे 10 नहीं हो सकता। तो p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। और अगर मैं 5 upon 2 डालूं, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, सुनना पहले यहां पे, सुनना यहां पे p की जगह पे, सुनना ध्यान से, अगर ये बराबर हो गया तो लाइंस आपकी फॉर विच द वैल्यूज ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशंस बी पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो p की वैल्यू यहां पे 10 होगी, तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर 10 डालता हूं तो ये 1/2 तो 10 तो नहीं होगा। मैं 5/2 डालता हूं तो 5/2 2 ऊपर चला गया, तो इस केस में ये वाला भी आंसर सही है। मैं अगर डालता हूं 1/2 ये वाला भी आंसर सही है। अगर मेरे पास एक ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, मतलब यहां पे 10 के अलावा मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं, यहां पे 10 के अलावा मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं, मेरा आंसर सही आएगा। जैसे मान लो मैंने 10 डाल रहा हूं, 10 डालने पे ये लाइंस कैसी हो जा रही है, कोइंसिडेंट हो जा रही है। तो सिर्फ 10 को छोड़ के मैं कोई भी वैल्यू डाल दूं, मैं 9 डालूंगा ये नॉट इक्वल है, मैं 8 डालूंगा ये नॉट इक्वल है, मैं 7 डालूंगा, मैं 6 डालूंगा ये नॉट इक्वल है। तो मेरी जो भी वैल्यूज होंगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10 इज द आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, प्लस 1 अपॉन बाई -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है, 6 अपॉन x-1 प्लस 3 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 1। मेरे पास ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अपॉन x-1 को मैंने a मान लिया और 1 अपॉन y -2 को मैंने b मान लिया, ठीक है, मैंने a और b मान लिया, तो इससे मेरी ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली देखो, ये कितनी हो गई, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। क्या आपको ये दोनों इक्वेशन दिख रही हैं? क्या समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एज्यूम कर लेना होता है ताकि आपकी एक स्पेसिफिक, एक सिंपल सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? क्या इतना पोर्शन समझ में आया मैंने जो लिखा 5a प्लस b? अब ये मेरे पास a और b, जो x और y थी वो a और b में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है,
तो अब मैं समझो यार यहां पे क्या करेंगे, मैं देखूं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब एलिमिनेट कर दूं। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एलिमिनेट कर दिया, तो यहां से देखो ये कितना हो गया 15a माइनस ये हो गया 9a। ठीक है, यहां से ये v वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/9। मुझे बताओ क्या a की वैल्यू आपके पास 5/9 आ गई? इतना पोर्शन समझ में आया, a इज इक्वल टू 5/9। अगर आपको a इज इक्वल टू 5/9 आ गया, अब आपको क्या करना है, 5a प्लस b दे रखा था, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, यहां पे a की जगह हमने क्या डाल दिया 5/9 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास यहां से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, आप समझो थोड़ा सा, मैं इधर ही सॉल्व करता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाए। तो यहां पे कितना हो गया, b इज इक्वल टू 2 माइनस 25/9, मतलब इस वाले पूरे पोर्शन को मैं उधर ले गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 25/9। ये एलसीएम लिया मैंने 9, 18 माइनस 25 डेट इज -7/9। b की वैल्यू -7/9 आई। मुझे बताओ क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई, अब मैं आगे डिस्कशन करूं, मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, फिर डिस्कशन करता हूं। a और b की वैल्यू आ गई, मैंने a को क्या मान रखा था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a था, a की वैल्यू क्या डाल दी 5/9, तो मेरे पास ये हो गया 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। क्या बात समझ में आ रही है? ये इधर गया तो 14 इज इक्वल टू 5x, इस 5 को मैं इधर ले गया। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास x की क्या वैल्यू आई 14/5, ये मेरा हो गया x की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मैं सेम यहां पे b कितना -7/9, और मैंने b को क्या मान रखा था, ये इधर साइड देखो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b मान रखा था, तो यहां पे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b कितना यहां पे -7/9, -7/9 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 बाई और प्लस 14, इस माइनस से ये प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, अब ये 14 इधर आ गया, ये 7 बाई इधर आ गया, 7 बाई इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो बाई इज इक्वल टू ये कितना बचा 5 और ये 7 इधर चला गया, बाई बचा 7 5/7 14/5 एंड 5/7। क्या बताऊं, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो, अगर आप चाहो तो अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या बात समझ में आई? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे, और ये क्वेश्चन कॉमन है आना, 3 नंबर का फिक्स है इस टाइप का या यही क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं गॉड्स क्वेश्चन, ये गॉड्स क्वेश्चन है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हर चैप्टर का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मेरे आंसर आ गए, बाई चांस कभी आपको लगे कि यार ये आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो इस वाले आंसर को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे यहां पे डाला तो ये हो गया 5/x की जगह मैंने क्या डाला 14/5 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/y की जगह पे क्या डाला 5/7 माइनस 2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे और ये 5 ऊपर चला गया, दैट इज 14 माइनस 5, मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 14 और ये 7 ऊपर चला गया, तो ये 25 ये हो गया 9 प्लस 7/-9। मैं ये क्यों कर रहा हूं, सुनना बात को, अभी आप समझ जाओगे। 25/9 और ये हो गया -7/9, दैट इज 18/9 यानी कि 2। अब आप देख रहे हो मैंने x और y की वैल्यू डाली, मेरी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब जब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो मुझे पता लग गया मेरा आंसर सही है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप कहीं पे आंसर में लैग कर रहे होते। और मैं आपसे सजेशन दूंगा, अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एमसीक्यूज में दे दी जाए, अगर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एमसीक्यूज में दे दी जाए, तब आपको क्या एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अपनानी है, और उस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में आपको ये करना है कि वहां पे आपको डाल देना है, ठीक है, और मतलब उस वैल्यूज को आपको डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या बात समझ में आई? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुनना, बड़े बड़े प्यार से बात सुनना। मुझसे कह रहा है कि 3 चेयर और एक टेबल, 2 टेबल, मतलब ये ध्यान रखना 3 चेयर एंड 2 टेबल की कॉस्ट है 1850। पहला पॉइंट हमारा, जितना कह रहा है क्वेश्चन में उतना करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि चेयर की कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी है x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है, कॉस्ट ऑफ चेयर है x बेटा, कॉस्ट ऑफ टेबल है y, कॉस्ट ऑफ चेयर है x, कॉस्ट ऑफ टेबल है y। तो मुझसे कह रहा है कि 3 चेयर की कॉस्ट हो गई 3x और 2 टेबल की कॉस्ट 2y,
कितनी है 1850। इक्वेशन 1, 5 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट है 2850, यानी कि 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट है 2850। ठीक है, समझ में आई बात। मुझसे क्या कह रहा है, दो इक्वेशन बन गई, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर का बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इनको मैं अगर कहूं कि एलिमिनेट करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, आपका जो मन है, इसको आपको क्या कर दो, बाई वाले को छोटे वैल्यूज दिख रहे हैं, बाई वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यहां से आप देखोगे कि ये 6y कैंसिल हो गया, ये हो गया 9x और ये हो गया 10x, ये हो गया -x। ये क्या हो गया आपका -x इज इक्वल टू, ये कितना है 18 to 850 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया 0, 3 5 या 15 का 5, कैरी आया 1, और 24 और 125 का 5, कैरी आया 2, 3 बन जा 3 और 2 5, यानी कि ये कितना हो गया 5550, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये कितना हो गया, ये हो गया 5700। अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस की 150। कितनी आएगी वैल्यू, माइनस की 150। एक्स की वैल्यू आएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी आ गई 150। क्वेश्चन में आपको क्या पता हो, लॉजिक समझ में आया। कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी आ चुकी है मेरी, एक्स बराबर माइनस का 150। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एक इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। ठीक है, 1850। ठीक है, 3x x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने 150 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। यहां से ये कितना हो गया 450 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है। तो 2y इज इक्वल टू कितना, ये माइनस हो गया 1850, ये कितना रह गया 1400। ठीक है, 450 उधर जाके माइनस हो गया, मेरा कितना रह गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 700, यानी कि कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी है 700। मुझसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ, मुझे बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, यानी कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। मैं यहां पे पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, आप ये समझना, 2 चेयर यानी 2 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 700। आंसर कितना आ गया 300 प्लस 1400। टोटल आंसर कितना हो गया 1700। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया, हमारा आंसर आ गया, हाँ या ना। क्या इतना पोर्शन आपको क्लियर हो रहा है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे 1000 बार क्या 50 या 1000 बार कहूंगा कि ये सारे गॉड्स क्वेश्चन है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आने ही आने हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं अभी हमने। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। सुनना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, हो सकता है यही इन्हीं में से आपको डायरेक्ट दिख जाए। ठीक है, तो सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मुझसे कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर। पहला क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना कर लो। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:, मतलब ए की इनकम को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, और बी की इनकम को मैंने क्या मान लिया वाई मान लिया। ये मेरी एक्स और वाई क्या है, इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी वाई। मुझसे कह रहा है इनका एक्स अपॉन वाई कितना है 9/7। क्या बात समझ में आ रही है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, इफ ईच सेव ₹1600 पर मंथ फाइंड द मनी इनकम ऑफ। सुनना यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2 पोर्शन में बताता हूं। दोनों 1600 रुपए बचा लेते हैं। वैसे 1600 रुपए बचा के क्या करते, ये भी खर्ची कर देते। दोनों ने 1600 रुपए बचाए हैं और दोनों की इनकम का रेशियो ये है, एक की इनकम एक्स है, दूसरे की वाई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए ने एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर की, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, मैं कह सकता हूं एक्स माइनस 1600।
बी का एक्सपेंडिचर कितना है, मैं कह सकता हूं y माइनस 1600। क्या बात समझ में आ रही है कि इसकी x इनकम थी ए की, और x में से 1600 बचा लिए, तो खर्च कितने किए, x माइनस 1600। सेम बाई ने, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, x माइनस 1600 अपॉन y माइनस 1600 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4:3। बस हो गई कहानी खत्म। यहां से x की वैल्यू कितनी है, 9/7 तो यहां से x की जगह पे आपने रख दिया 9/7 माइनस 1600 अपॉन बाई माइनस 1600 इज इक्वल टू 4/3। क्या बताओ मुझे यहां तक ये बात समझ में आई? मुझे क्या करना है, अब सॉल्व करना है बस बेसिकली। मैं यहां से अगर सॉल्व करूं तो ये वाला पूरा पोर्शन उधर ले गया, ये हो गया 9/7 माइनस 1600 इज इक्वल टू 4 और माइनस 6400, 16 चौका 64। इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 इधर आ गया, इंटू 3 तो मेरे पास ये कितना हो गया, 27/7 माइनस ये 4 को मैं इधर ले आता हूं, और ये 6400 में से ये 1600 उधर ले जाता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर गए, ये ध्यान रखना, 4800 प्लस 4820। अब मैं एलसीएम लेता हूं, 27 माइनस 28 अपॉन 7। ठीक है, 27 और माइनस 28 और ये मेरे पास क्या आ रहा है, 4800, ये माइनस 6400 है। ठीक है, मेरा 4800 इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये कितना बचा मेरा पास, 50, यानी माइनस 1600 रुपए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, माइनस 1600 बचे, माइनस 64 थे और प्लस 4800 हो गई ये, तो माइनस के कितने बचे मेरे पास, 1600। अब अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये क्या बचेगा, माइनस बाई, ये माइनस बाई बचा, ये 7 उधर चल गया। ठीक है, 112, 16 सत्ते 112 होते हैं 11200। ठीक है, और ये भी माइनस का, इससे ये कैंसिल, तो बाई की वैल्यू कितनी आई, 11200। ये है बाई की इनकम। क्या बात समझ में आई? ये है बाई की इनकम, और बाई की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/7 इंटू 11200। ठीक है, 7 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, 1 टाइम 16 टाइम 1600, एक्स 16 9 जा 144। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको आंसर चेक करना है कि 9:7 है, दोनों की इनकम है, एक्स की है वाई की है, दोनों को डिवाइड कर दो आंसर चेक करने के लिए, मतलब 440 अपॉन 1200। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 16 9 जा 16 7 जा 9:7। ये मैं आंसर चेक कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। क्या बात समझ में आई? ये मेरे दोनों आंसर आ गए, मेरी एक्स की और वाई की इनकम आ गई। अगर आप दोनों में से 1600 रुपए घटा के रेशियो निकालोगे तो 4:3 आएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, उसको हमने कैसे समझा, हम इस बात को समझ रहे हैं। क्या मुझे बताओ, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं हर क्वेश्चन से पहले और हर क्वेश्चन के बाद बोल, ठीक है? क्या इतना पोर्शन आपका क्लियर है? क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समझना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। पहली बात तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना है आपको, ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको सिर्फ ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफिकली आपके में है नहीं, तो ये वाला इतना पोर्शन हटा दो, ठीक है? तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेट इज 4x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है? और ग्राफिकली नहीं, और इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी। इतना मैं ऐड कर लेते हैं कि कैसी होंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी या फिर नेचर भी बताना है, इतना हम ऐड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से नेचर तो आप आसानी से बताना सीख गए होंगे ऑलरेडी, ठीक है? फिर भी हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। ये तो डायरेक्ट खत्म हो रही है, डेट इज 7x और ये माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और x की वैल्यू 5 आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे
4x माइनस 5/-20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपने 5 यहां पे डाली, देन -20 और 5 हम उधर ले गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 और -20 इज इक्वल टू 5/, तो y बराबर 0। क्या बात समझ में आई? आंसर चेक करने के लिए आप इन वैल्यूज को इसमें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में डाल सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्राफिकली हमारे में अभी 10th में खत्म, मतलब पोर्शन कट हो चुका है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत हमें इसकी है नहीं। क्या बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन जितने मैंने, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसका अगर मैं देखूं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आपकी आप देख रहे हो ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। नेचर आप बता दोगे अगर यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं तो ये लाइंस आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके डन। ये जो भी लेक्चर डिस्कस हो रहे हैं, जो भी आपके आ रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ऑल द बेस्ट।